हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सो हमारी वामिका की अभी नींद पूरी हुई है, सो कर के जगी हैं अभी। हाँ हाँ, ओ भैया अंगड़ाइया, यो हो। और अभी इनको दूध देना है बना करके। हाँ, मुँह में हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं। ओ और अभी इसको दूध वगैरह बना करके दे दूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में जा कर के खाने पीने की तैयारी करनी है मुझे। और तांशु के पापा जो है साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, जाले वगैरह साफ़ कर रहे हैं। जाले वगैरह बहुत लग रहे थे घर में, तो वो लगे हुए हैं। हाँ हाँ, और हमारी गुड़िया क्या कर रही है? हमारी गुड़िया भी जाले साफ़ करवाएगी, बड़ी होके करवाया करेगी, है ना? हाँ, बड़ी होके करवाया करेगी, हेल्प करवाया करेगी लाडो। हाँ, और आज हमें जो है निकलना भी है हाथरस के लिए, क्योंकि कल फिर स्कूल है, तो हमें आज ही निकलना है। टाइम से निकल जाएं तो बस चलो फटाफट से मैं काम ख़त्म कर लूँ, है ना? है बिट्टू, है बिट्टू, है बिट्टू, है बिट्टू, है बिट्टू। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं जाले वगैरह सब साफ़ करने में। बहुत जाले हो रहे थे घर में, और मम्मी जी पापा जी से भाई इतना नहीं हो पाता है, और फिर ऐसे चढ़ के जाले वगैरह साफ़ करना उनके बस की बात भी नहीं है। तो उन्होंने जब देखा घर में तो सारे जाले लग रहे हैं, तो बोलने लगे कि आज चलो भाई घर में सफाई अभियान चलेगा, अभी हैं तो सफाई वगैरह कर जाएं। तो मम्मी जी बोल रही थी कि वो तो दीपावली तक फिर हो जाएंगे, तो हमने बोला कि दीपावली पे फिर आएंगे तो फिर दोबारा कर देंगे। या बीच में अंजलि ने बोला कि मेरा ही राउंड लग जाएगा, तो मैं ही जो है साफ़ कर दूँगी, हल्की सफाई कर जाऊँगी। और वैसे भी वो पास में रहती है, तो उसके राउंड लग जाते हैं। जब भी हमसे टाइम मिलता है तो यहाँ आ जाती है और घर की साफ़ सफाई कर जाती है। और अभी यहाँ मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज फ्राई करके जो है टमाटर भी पहले ही पका लिए थे इसमें। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाले हैं, फिर आलू ऐड कर दिए। और आलू टमाटर की वो सब्ज़ी है, जब घर में कोई ऑप्शन ना हो ना सब्ज़ी बनाने के लिए, तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो। तो आज हमारे साथ भी यही हुआ, घर में कोई सब्ज़ी थी ही नहीं। सो फिर मम्मी जी ने बोला कि क्या बने क्या बने। तो मैंने कहा सब्ज़ी नहीं है तो कोई, मैंने टमाटर रखे हैं, आलू रखे हैं, तो आलू टमाटर बना लेते हैं। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और आज मैं हेयर वॉश करके नहाई हूँ। अभी हेयर गीले हैं तो मैंने टॉवल लपेट रखी है बालों में, क्योंकि हेयर सुखाने का टाइम नहीं था। मुझे रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि मुझे गाय के लिए भी रोटी निकालनी थी, और कुछ पूजा के लिए भी जो है 5 रोटियाँ निकाल ली थी। पापा जी पूजा करेंगे, तो पापा जी डेली जो है 5 रोटी लेकर के उसमें चीनी वगैरह रख करके भोग लगाते हैं भगवान जी को। सो इसलिए फिर मैं फटाफट से नहाई, जो नहा करके ही बना सकती हूँ। तो नहा करके अभी मैं सबसे पहले ये पूजा के लिए रोटियाँ बना दूँ, और उसके बाद इकट्ठी सबके खाने के लिए भी मैं यहीं सेक करके रख दूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे का भाई ऐसे ही करना पड़ता है। वामिका का भरोसा नहीं है वो कब रोने लगे, और क्योंकि जब वो रोने लगती है तो फिर वो किसी से चुप भी नहीं होती है। और वैसे भी थोड़ी देर बाद सब खाना खाएंगे ही, तो बना करके ही रख दे रही हूँ। और फिर मुझे अपने ले जाने के लिए भी खाना बनाना है, और मम्मी जी पापा जी के लिए भी शाम के लिए बना करके रख करके जाऊँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ मैं। और फ्रेंड्स अभी मैं खाना बना के फ्री हुई हूँ। अभी मैंने रोटी में घी लगा के रख नहीं पाया है, अभी ऐसी ही रखी हुई हैं रोटियाँ सेक करके। जब तक ये रोने लगी, बस ये अच्छा हुआ कि रोटियाँ सारी सिक गई, तब ये रोई है, जगी है ये। और अभी ये लेट नहीं रही है, गोद में रह रही है। और अभी किसी के पास टाइम नहीं है भैया हमारी वामिका को खिलाने के लिए, सब काम में बिजी है। अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, ये देखो उनका सफाई अभियान अभी चल रहा है। ये तखत यहाँ पड़ा हुआ था,
रूम में से हटा करके यहाँ पापा जी ने गैलरी में डाल दिया था, तो अभी से दोबारा रूम में लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी ना, तो ये बड़े वाले रूम में से पानी आया था, छत पे से पानी टपका था, तो ये पूजा की मंदिर की तरफ जो तख्त रखे हुए थे वो हटा दिए थे, वो यहाँ लगा दिए थे। एक ये लगा और एक ये, अभी ये अंदर लेके जा रहे हैं, एक तख्त को अंदर कमरे में रख देंगे वहीं। और साथ में तांशु भी है, भाई लगे सफाई अभियान में। कहाँ है कूड़ा, भर लो से। हाँ तो भाई सभी लोग बिजी हैं, मेरी भामिका को खिलाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ है? मेरी भामिका को खिला लो। यार, काम थोड़ा सा रह गया है। जल्दी करो जल्दी। 2 मिनट लगेगी बस। हाँ। और आज इन्होंने जो है साफ सफाई का काम संभाला, पूरे घर की सफाई कर डाली है, जाले वाले सब हटा दिए। मैंने जो है किचन का काम देख लिया। अब बस थोड़े बहुत खाना वगैरह खाएंगे पियेंगे, तो बर्तन वगैरह हैं, अभी तो ये नहाएंगे। हाँ ये देखो बामी हमारी कहाँ जा रही है, बेटू मेरी, बेटू मेरी, बेटू मेरी। अरे बिट्टू को भी नहलाना है, बिट्टू को भी नहलाना है, बिट्टू मेरी नहाएगी। ओ ओ ओ ओ बस 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 बस। और अभी फिर से किचन में आ गए, तो मैं ले जाने के लिए ये सिंपल आलू छोंक दिए हैं प्याज डाल करके। तो ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, फिर ऑयल गरम किया, उसमें हींग जीरा डाला, उसके बाद प्याज फ्राई करके हल्की हल्की, उसके बाद फिर ये बॉईल किए हुए आलू ऐड कर दिए, फिर नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी नहीं डाली, बस ऐसे ही जो है मैंने छोंक दिए हैं। और इस तरीके के आलू ना ये बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, हम लोग हाथरस के लिए नहीं निकले हैं, अब कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि आज इन्होंने पूरे घर की सफाई वगैरह की थी, तो ये थक गए थे, थोड़ी सी तबीयत भी जो है इनको अपनी डाउन लग रही थी, बीपी हाई हो रहा था इनका। तो फिर हमने जो है कल का प्लान बनाया कि चलो कल सुबह निकल लेंगे, आज रेस्ट कर लेते हैं। और अभी यहाँ तांशु बाहर खेल रहा है, और यहाँ देखिए खेत हैं सामने ही, तो बाजरा की जो कटाई हो रही है, तो इस टाइम पे यहाँ पूरे गांव में जो है बाजरा की कटाई का काम चल रहा है। और उसके बाद फिर आलू की जो है आलू की खेती होगी, आलू बोए जाएंगे। और वामिका यहाँ पर अपनी दादी के साथ मस्त होकर के खेल रही है, मम्मी जी ने अपनी पेट पर बिठा लिया है। और इसको ना हल्की सी सर्दी हो गई है, तो नाक जो है खुजा, मतलब हाथ लगाती रहती, खुजाती सी रहती है, नाक में खुजली सी होती है सर्दी की वजह से। वैसे मैं ड्रॉप दे रही हूँ, जो नासल ड्रॉप आता है वो मैं इसे दे रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा हल्का सा आराम मिला, भी पूरी तरीके से आराम नहीं है। अब मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, ठंडा हो गया है। वहाँ हाथरस में तो गर्म था मौसम, इतना ठंडा नहीं था, लेकिन यहाँ आसपास खेत है ना, तो यहाँ बहुत ठंडा मौसम है, मतलब इतना ठंडा है कि पंखे में भी जो है ठंड लगती है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ता है। और अभी पापा जी ने पूजा की है, तो आरती दे रहे थे। और अभी हो रहा रात का टाइम, तो यहाँ बच्चे आए हैं अपने झेंजी और टेसू लेकर के अनाज लेने के लिए। और इन बच्चों को देखकर मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। हम भी जो है बचपन में झेंजी और टेसू लेकर के खेला करते थे, लेकिन अब तो सिटी में ये सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। बस गांव में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि आज भी गांव में बच्चे झंझी टेसू लेकर के खेलते हैं, गाना गाते हैं, गाना गाते हुए जो है लोगों के घरों में अनाज लेने आते हैं। तो मम्मी जी ने भी यहाँ पर सभी को जो है गेहूँ दिए थे। और अभी हो रहा है मंडी की दोपहर का टाइम, तो इस वक्त बज रहे हैं 12:30 और हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए। और इस बार हम सबसे मिल लिए, बस दादी से नहीं मिल पाए। दादी से मिलने का जो वो कमी रह गई,
क्योंकि दादी इस वक्त यहाँ पर है नहीं। दादी सबसे बड़े ताऊ जी के घर पर हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें वहाँ पर गए हुए। तो दादी के बिना ना घर बड़ा खाली खाली लग रहा था, क्योंकि जब भी हम आते हैं दादी होती हैं तो हम दादी के पास जाते हैं तो दादी जो है हमें इतना सारा प्यार देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, मेरे दोनों हाथों को चूमती हैं और जाते समय भी इतना प्यार करती हैं, रोने लगती हैं। तो वही सब याद आ रहा था। और हमने दादी से फ़ोन पे बात कर ली थी, मिल तो नहीं पाए दादी से, लेकिन मैंने फ़ोन पे बात की थी। दादी से बोला था कि दादी हम लोग आए हुए हैं तो आप घर आ जाओ, आप कहो तो मैं इनको भेज दूँ आपको लेने के लिए, बट आप घर आ जाओ, आप ही कमी खल रही है घर में। तो दादी मना करने लगी, कहने लगी जब तू आ जाएगी ना रहने के लिए तभी आऊँगी, क्योंकि फिर मेरी यहाँ करने वाला कोई नहीं है बेटा। मम्मी जी क्योंकि बीमार रहती हैं तो मम्मी जी से भी इतना हो नहीं पाता है। सो फिर मैंने बोला, मैंने दादी चलो मैं आऊँगी ना रहने तब आ जाना आप। और फिर दादी ये भी कह रही थी कि अब ये सबसे बड़े बेटे बहू बेटा इनके पास भी रहना ज़रूरी है। ये लोग फिर बोलते हैं कि मैं इनके पास नहीं रहती हूँ, यहीं बनी रहती हूँ। तो मैंने कहा दादी वो भी बात सही है, वो भी आपके बेटे बहू हैं तो वहाँ भी जो है आप रहो, जहाँ आपका मन करे वहाँ रहो, जहाँ आपको अच्छा लगे। और फिर सबसे बड़े ताऊ जी के घर के पास ही ना हमारे जो मेरे ददिया ससुर है उनकी छतरी बनी हुई है। तो वैसे भी दादी का वहाँ से आने का मन नहीं करता, उनको वो बोलती हैं कि यहाँ पर दादा की छतरी बनी हुई है तो मेरा यहाँ मन लगता है। तो अभी तो मैं दादी से मिलने नहीं जा पाई, लेकिन दीपावली पे आऊँगी तो दादी से मिलने ज़रूर जाऊँगी। और हम इस बार बस से आए हैं तो बस से ही जाएंगे। सो अब 2 बार मैं बाइक से, अनिकेत भैया में देवर जी हैं वो हमको छोड़ के आएंगे। तो पहले तो ये और तांशु जा रहे हैं और जो बैग वगैरह ये सब लेके जा रहे हैं, तो पहले इनको इन दोनों को डॉक्टी पे छोड़ाएंगे, फिर उसके बाद मुझे और वामिका को लेने आएंगे। क्योंकि गाँव से मेन रोड थोड़ा सा दूर है, पैदल नहीं जा सकते, बाइक पर ही जाना है। और एक बाइक पर एक साथ हम आ नहीं सकते हैं, तो 2 बार राउंड लगेंगे। और कोई साधन नहीं है डॉगी तक जाने का। और डॉगी पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से हमें पकड़नी है बस बिजली घर के लिए। और फ्रेंड्स अब आपसे जो है थोड़ी देर में मुलाकात हाथरस में ही होगी हमारे रूम पे। और फ्रेंड्स मेरी एक सब्सक्राइबर है आशा माहौर जी, हाल ही में उनके पोता हुआ है तो दादी बन गई हैं। तो आशा जी आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है राधा बरिया, उनके पापा का बर्थडे है 15 अक्टूबर को। तो राधा बरिया जी आपके पापा को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात का टाइम, तो हम लोग बैठे हैं अपने रूम पर। हम लोग यहाँ पे 4 बजे जो है आ गए थे, फिर 4 बजे आके रूम वगैरह सेट किया, बैग वगैरह खाली करके सामान लगाया सारा। और फिर जब तक इनके ट्यूशन्स के बच्चे आ गए तो ये ट्यूशन पढ़ाने बैठ गए। फिर जो है ट्यूशन से ही 6:15 बजे के करीब फ्री हुए हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा मंदिर चले गए पास में दर्शन करने, फिर आकर के खाना वगैरह खाया पिया। सो अब बस जस्ट खाना वगैरह खा पी करके बर्तन वगैरह धुल करके बैठी हूँ। और ये लेके बैठे हुए तांशु को पढ़ाने के लिए। सो थोड़ी बहुत देर चलेगी तांशु की स्टडी। और वामिका को मैंने सुला दिया है, ये सो गई अपना। और मैं भी अब थोड़ी बहुत देर में रेस्ट करूँगी। अभी ये दूध लेकर के आए, दूध और गर्म करने रख दूँ, दूध गर्म करके फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज थक गए हैं। रात में नींद पूरी होती नहीं है, सुबह भी टाइम से जग गए थे और दिन में फिर सोने को मिला नहीं रेस्ट करने को। तो अब बस जल्दी से सोऊंगी आज मैं। तो अब ले लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।